सदर ट्रंप ने अपना हर्मस की अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी फौजी की वापसी का भी ऐलान कर दिया। कहा ईरान को इस बात से मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। अपना हर्मस को फौरी तौर पर बगैर किसी टूल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोलना होगा ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। अगर समंदरी में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो इन्हें खत्म किया जाएगा। अमरीका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है। बाकी मानदा सुरंगों को ईरानी फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह कर देगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी अब खत्म कर दी जाएगी। अपना हर्मस में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अफजूदा जौहरी मवाद अमरीका निकालेगा। ये अमल ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी तावन से किया जाएगा। इस मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीका और चीन वो वाहिद ममालिक हैं जो इस काम की तकनीकी सलाहियत रखते हैं ताकि ताहुकम सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। कम अहम अमूर पर इत्तफाक हो चुका है। ईरान ने ट्रंप के हालिया दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन बयानात की कोई काबिल एतबार हैसियत नहीं, ये मन गढ़ंत फतह दिखाने की कोशिश है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि अमरीकी मुहासरे के खात्मे के बाद अपना हर्मस को अपनी तेज़शुदा शराइत के मुताबिक दोबारा खोला जाएगा। मफाहमती याददाश्त में ईरान के मुंजमद एहसासों से $12 अरब की अदायगी, लबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतल्लिक कोई शक शामिल नहीं और इस हवाले से दावे बेबुनियाद हैं। हतमी वाहिदा ईरान के असूलों और रेड लाइन्स के मुताबिक होगा। किसी भी वादा खिलाफी की सूरत में फौरी और मुतबादल अमल दिया जाएगा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, हम मुज़िल्लत के साथ सिफारतकारी नहीं करते। ईरान ने सिफारती हल की कोशिशों के सिलसिले में दो ममालिक के किरदार को हमेशा सराहा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमें वादों गारंटियों पर कोई एतबार नहीं, अमली इकदाम ही असल म्यार हैं। जब तक दूसरा फरीक अमली कदम नहीं उठाता हम कोई इकदाम नहीं करेंगे। किसी भी माहिरे का असल फतह वो होता है जो अगले दिन से जंग के लिए बेहतर तैयारी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशक़ वस्ता कशीदगी की कमी के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात का आलमिया जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हित्ते में अमन इस्तेहकाम, जंगबंदी और ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। तजारत और सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के बाद इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हौसला अफ़ज़ा रही। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान BN2B तारीखी मुआहदे हुए हैं। अमरीका और ईरान माहिदे के बहुत करीब आ चुके हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के दरमियान माहिदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हम चंद नुकात पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और ऐसा वक्त आएगा जब सदर ट्रंप माहिदे की तोसीह कर सकेंगे। ताहम यह मामला अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा, इसका फैसला होना बाकी है। अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी। अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा ही से गैर कानूनी थी। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई पाबंदियाँ ख़त्म करता है या फिर सिर्फ तशखीरी दावे है। ईरान और ओमान को अपना हर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के खिलाफ जो खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मौसूर और जिम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। लबनान इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। बैनुल अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहसी इसराइल को मज़ीद जारे बना रही है। एक तरफ माहिदे की बाज़गश्त तो दूसरी तरफ हमले भी जारी। ईरान का अपना हर्मस में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बुशहर में दुश्मन तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम का कहना है कि बुशहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ, तमाम फ़िज़ाई असासे महफूज हैं। इससे पहले अमरीका ने अपना हर्मस में ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान का कुवैत के तरफ दागा गया मिसाइल कामयाबी से रोक दिया गया है। खलीज तावन कौंसिल और खलीजी ममालिक को कुवैत पर मिसाइल हमले की मसम्मत।
हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक एक हफ्ते के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ फराहम किया। पेट्रोल और डीजल कीमतों में कमी की गई। हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ाने के बावजूद सब्सिडी देकर कीमतों में इजाफे को रोका। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 5 जून की शाम को तलब। कौमी असम्बली के इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। सदर जरदारी ने मंजूरी दे दी। नए माली साल का बजट हजम 17 खरब रुपए से जायद। माशी शरह नमू का हदफ 4.1% तजावीज़। वफाकी बजट के अहम नुकात सामने आ गए। आइंदा माली साल के बजट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% इजाफे पर गौर। बगैर एडहाक अलाउंसेस की बुनियादी तनख्वाह में सम करने और कम अज़ कम अजरात बढ़ाने जैसे इक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं। औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना है। पेट्रोल लेवी का हदफ 1727 अरब तजवीज़ है। आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए है। वफाकी PSDP का हजम 1.1 खरब रुपए मुतवक्के है। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 रुपए अरब रखने का हदफ है। दिफाई शोबे के लिए 2,565 अरब रखने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2। इस्लामाबाद घर में गैस सिलेंडर धमाका, 2 सगे भाई जाँ बहक, वालदेन और एक बेटा जख्मी। वाकया सेक्टर I-10 में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर के फर्स्ट फ्लोर पर किचन में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर फटा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैर मियारी सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान पेश आया। हवेली कोहेटा में लोडर रक्शे का हादसा, 7 नौजवान जाँ बहक, 4 की नमाज जनाजा अदा करी गई है। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का 1 रोज़ा शोक का ऐलान। हादसा रक्षा खाई में गिरने के बाइस पेश आया। 2 नौजवानों ने मौका पर जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नौजवान आबशार की सैर के बाद वापस आ रहे थे। मियां चन्नू में पसंद की शादी के लिए घर से भागने वाले जोड़े पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक, लड़की शदीद जख्मी। इब्तिदाई बयान में लड़की ने बताया कि फायरिंग मामू ने की। पुलिस के मुताबिक लड़कों और लड़की चारसदा के रिहायशी थे। पसंद की शादी के लिए पंजाब आए थे। वाक़े की FIR सिटी थाने में दर्ज। दरिया सुनाब में पिकनिक का दिलखराश हादसा, एक ही खानदान के 8 खातीन पानी की तेज लहरों में बह गई। एक खातून और 3 नौजवान बच्चियों को मकामी अफराद ने बचा लिया। एक खातून जाँ बहक, दीगर लापता खातीन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों के जंगलात में आग भड़क उठी। बाराकाहू और गोलरा के करीब जंगलात में लगी आग से वसी रकबा जलकर खाकस्तर, कोटली, सतिया के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू करने की कोशिश। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। कीमती दरख्तों, पौधों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। हुकाम के मुताबिक काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग के अमल जारी है। गर्मी की शदीद लहर और इंसानी गफलत से आग लगी और इसमें फैलाव आया। मुजफ्फराबाद के वस्त में सरसब्ज जंगलात आग की लपेट में, महकमा जंगलात खामोश। तमाशाई आग ने मुजफ्फराबाद के हुस्न को दागदार कर दिया। कीमती दरख्त, खाकस्तर, जंगली हयात को भी शदीद खतरात लाहक। सिरन वैली की जंगल में लगने वाली आग तेजी से फैल गई। वसी जंगलाती रकबा शदीद खतरे से 2-4 हो गया। आग पर काबू पाने के लिए मकामी अफराद, पुलिस, महकमा जंगलात मुतहरक। शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं के बाइस आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में गर्मी का पारा हाई, दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव के बाइस लोगों का घरों से निकलना महाल। सड़कें, गलियां, बाजार और कारोबारी मराकज़ सुनसान। सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दादू में दर्जा हरारत 52, जेकबाबाद, लाड़काना 51, सखर, रोहड़ी और मोहनजोदड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 45, सरगोदा और मुल्तान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 38, लाहौर में 36, कराची में 35, क्वेटा में 32 और पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को साथियों समेत हिरासत में लेने के बाद गिलगित से बदर कर दिया गया है। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा कि मुझे कहा गया कि आपकी NOC नहीं है, इसलिए आप गिलगित से निकल जाएं। उन्होंने सवाल किया, क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जारी हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी हैं। अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने वहाँ मैं खुद जाऊँगा। ये रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ती हैं। इलेक्शन में लेवी पेलिंग फील्ड ना देकर जमहूरी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुनैद अकबर को इलेक्शन मुहिम से रोकना काबिल मज़म्मत है। मुल्क भर में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देना जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन यकसा इलेक्शन मुहिम का मौका दे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सफाई ऑपरेशन आलाइशों और वाक़यात को उठाकर डिपहिंग साइट में तलब कर लिया गया। शहर और देहात चमकने लगे, गली बाजार अर्के गुलाब से मुअत्तर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब के वर्करों ने शानदार काम किया। 40,000 शिकायत मौसूल हुई हैं, 3,60,000 आलाइशें उठाने लगी हैं। सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया है। वज़ीर आला ने तीनों दिन खुद सफाई ऑपरेशन की निगरानी की। मरियम नवाज़ का ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार इनाम देने का ऐलान।